वीडियो में देख चुके थे क्या, तो मैमल्स के करेक्टर के बारे में और 5 पॉइंट तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्लियर? छठवें पे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, छठवा स्टार्ट कर रहे हैं। सिक्स्थ वाला क्या है, इसमें लिख रखा है अ मस्कुलर पोर्शन पार्टीशन। याद रखिएगा, मैमल्स में मसल्स का बना हुआ एक पार्टीशन होता है बेटा, जिसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। अगर हम लोग ट्रंक की बात करें, हम लोग का शरीर जो होता है हेड नेक और ट्रंक में, हेड में है, नेक है, ट्रंक और टेल में बटा हुआ है। तो जो हेड है उसमें आँख नाक कान सारे ऑर्गन्स हैं। नेक जो है वो ट्रंक और बॉडी को, अरे हेड को कनेक्ट कर रहा है। ट्रंक जो होता है उसके पास सिलोम है, तो हम लोग सिलोमेटेड ऑर्गेनिज्म है, और ट्रंक में सिलोम है। और पूरे ट्रंक को दो हिस्से में बांट देता है एक मस्कुलर पार्टीशन। ठीक है, और उस पार्टीशन को, उस बंटवारा जो कर रहा है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। उसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं, या हिंदी में तंतुपट करके नाम है, थोड़ा कठिन ही हो जाएगा। और ये डायफ्राम होता है वो स्पेशल मसल का बना होता है। किसी को नाम ध्यान है? किसी को नाम ध्यान है कि किस मसल से ये बना होता है? नहीं। ठीक है, इसके मसल का नाम बेटा फ्रेनिक मसल है। ठीक है, फ्रेनिक मसल है। ठीक है, फ्रेनिक मसल डायफ्राम को बनाता है। यहाँ देखिए, अ मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड डायफ्राम सेपरेट द एंटीरियर थोरैकिक कैविटी फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी। जो डायफ्राम है वो क्या कर रहा है बेटा? डायफ्राम शरीर के अगले भाग को, मतलब ट्रंक के अगले भाग को पिछले भाग से अलग कर रहा है। अगले भाग को क्या बोला जा रहा है? तो अगला भाग जो है बेटा उसको थोरैकिक कैविटी बोला जा रहा है, एंटीरियर थोरैकिक कैविटी। क्लियर? फ्रॉम पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी, पीछे वाले हिस्से को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी बोल देते हैं और अगले वाले हिस्से को थोरैकिक कैविटी बोल देते हैं। और ये दो कैविटी किसके कारण बन रही हैं? तो डायफ्राम के कारण बन रही है। क्लियर? आगे 7th नंबर है इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन की बात कर रहे हैं। थ्रोली ऑसिफाइड, जो इंडोस्केलेटन होता है किसका? तो मैमल्स का। वो पूरा का पूरा हड्डियों का बना होता है बेटा, वो हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। ऑसिफिकेशन मतलब होता है हड्डी का बनना। ठीक है, अस्थि भवन, ऑसिफिकेशन यानी हड्डी का बना होता है। स्कल डाइकोंडाइलिक, जो खोपड़ी है, जो स्कल है वो डाइकोंडाइलिक है, और इसमें 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल होते हैं बेटा, हैविंग 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल। हम लोग के स्कल में 8 हड्डियां होती हैं और 8 में से एक बोन है जिसका नाम है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल बोन जो है वो हम लोग के किससे कनेक्ट होता है? तो हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ता है। जो कशेरुकाएं जो एक रॉड बना रही हैं उससे ऑक्सीपिटल कोंडाइल जुड़ता है, ऑक्सीपिटल जुड़ता है। और ब्रेन इसी के द्वारा ब्रेन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। ठीक है, जो दिमाग हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीपिटल कोंडाइल जो है वो किससे अटैच होता है? तो सीधे सीधे जा करके वो वर्टिब्रल कॉलम के पहली हड्डी से अटैच होता है। वर्टिब्रल कॉलम का पहला बोन जो है वो कौन है? ठीक है, उस बोन को हम लोग एटलस बोलते हैं। ठीक है जो फर्स्ट बोन है वो एटलस है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इंडोस्केलेटन जो होता है बेटा वो क्या होता है? तो ऑसिफाइड है, पूरा का पूरा ऑसिफाइड है। और स्कल जो है वो डाइकोंडाइलिक है, 2 कोंडाइल होता है, आगे हम लोग बात करेंगे इस पर। हैविंग 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल, यानी 2 कोंडाइल्स हैं उसमें। फॉर्म एक्सक्लूसिवली बाई, क्या लिखा है? एक्स ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल के बाद होता है क्रेनियम लार्ज होता है बेटा। क्रेनियम मतलब खोपड़ी। ठीक है, इनका जो सिर होता है वो बड़ा होता है इन कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। मैमल्स बर्ड से कंपेरिजन करो या फिर किससे करोगे? रेप्टाइल से कंपेरिजन करो, या और पीछे एम्फीबियन से कंपेरिजन करो, फिशेस से करो। इन सब की तुलना में क्रेनियम बड़ा होता है। क्रेनियम जो मस्तिष्क कोष है वो बड़ा होता है। अ सिंगल जाइगोमेटिक आर्च, इनके चेहरे पे जब देखोगे चेहरे की हड्डी तो एक अकेला जाइगोमेटिक आर्च होता है बेटा इनके पास। ठीक है, आर्च प्रेजेंट। आप जाइगोमेटिक बोन को पढ़ोगे और आर्च आपको दिखाई देगा। आगे टेरिगॉइड स्मॉल, टेरिगॉइड मसल जो है, अरे हड्डी जो है वो छोटी हो जाएगी। स्केल लाइक, पतली होती है, चपटी होती है। ओटिक बेन्स, बोन्स आर फ्यूज। ओटिक बोन, जो बोन्स हैं, ओटिक बोन्स हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और क्या बनाती हैं? प्री ओटिक विच फॉर्म टिम्पैनिक बुला। याद रखिएगा, ये कान की हड्डी बनाती है विथ टिम्पैनिक, कान के पर्दे के साथ। याद रखिएगा, टिम्पैनिक। एब्सेंट बोन्स ऑफ स्कल इज प्री फ्रंटल। कौन कौन सा बोन इनके स्कल में यानी खोपड़ी में एब्सेंट होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म कंपेरिजन में? ऑफ स्कल इज प्री फ्रंटल, इनमें प्री फ्रंटल नहीं होता, पोस्ट फ्रंटल नहीं होता बेटा, क्वाड्रो जुगुलर नहीं होता, जो दूसरे में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है
इसके साथ ही साथ सुप्रा ऑर्बिटल में नहीं होता, जो आपको एम्फीबियंस में मिल जाएगा और रेप्टाइल्स मिल जाएगा। बेसी टेरिगॉइड में नहीं होता। बेसी टेरिगॉइड। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ई शाप ऑफ लोअर जा, अगर हम लोग निचले जबड़े की बात करें, अगर हम लोग इनके निचले जबड़े की बात करें, लोअर जा मेड ऑफ अ सिंगल बोन, ठीक है, एक ही हड्डी का बना होता है बेटा। हम लोग पीछे पढ़ते हैं एम्फीबियन, 2 हड्डियां थी वहां पे, ठीक है, यहाँ एक बोन है। द डेंट्री, और इसी पे दांत लगे होते हैं, आर्टिकुलेटिंग विथ स्क्वेमोजल ऑफ स्कल, ठीक है, जो डेंट्री उस पर लगे रहते हैं, और जो लोअर जा है स्क्वेमोजल बोन से जुड़ा रहता है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं। द वर्टिब्रेट विथ टर्मिनल एपिफाइसिस, वर्टिब्री विथ टर्मिनल एपिफाइसिस एंड फ्लैट, ठीक है, इनका जो एपिफाइसिस है, अगर वर्टिब्री की बात करेंगे, हम लोग रीढ़ की हड्डी की बात करें, तो इनमें जो एपिफाइसिस बोन है वो किनारे पे चला जाता है। एपिफाइसिस बोन जो है, इसमें हम लोग एपिफाइसिस की बात करेंगे, किनारे पे चला जाता है, और इसका सेंट्रा जो होता है वो फ्लैट होता है। सेंटर जो होता है वो फ्लैट होता है। हम जब किसी भी वर्टिब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग को हिस्से मिल जाएंगे, कुछ आर्च मिल जाएंगे, प्रोसेसेस मिल जाएंगे, सेंट्रा मिल जाएगा। तो सेंट्रा की बात कर रहा है, फ्लैट होता है, और फ्लैट सेंट्रा वाले वर्टिब्रा को हम लोग एसिलस कहते हैं। अगला है सर्वाइकल वर्टिब्री, यानी गले में जो वर्टिब्री है उनके बारे में बात कर रहा है हम लोग के गले में, ठीक है, सॉरी, मैमल्स के गले के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। गले में जो वर्टिब्री हैं उनकी संख्या 7 होती है। कोई भी मैमल हो, कोई भी स्तनधारी हो, उसके गले में 7 ही वर्टिब्री होते हैं, जिसको हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। इनके रिब्स जो होते हैं बाइसेफलस होते हैं, बाइसेफलस होते हैं, और हाँ, कोराकॉइड जो होता है वो वेस्टिजियल है, वो एक्टिव फंक्शन नहीं होता। रिब्स के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो रिब्स अगर हम डायग्राम के फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो हाँ, रिब्स जो होता है वो दोनों जगह हेड की तरह स्ट्रक्चर बना होता है उसमें, ठीक ना, दोनों जगह हेड की तरह स्ट्रक्चर बना होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो बाइसेफलस लिख रखा है, बाइसेफलस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 8th है, और 8th में क्या लिख रखा है इसने, एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेटेड बाई एनस। जितने भी मैमल्स हैं बेटा, इनका जो आहार नाल है वो स्टार्ट होता है माउथ के फॉर्म में और ख़त्म होता है एनस के फॉर्म में, ठीक है, वो एनस के फॉर्म में स्टार्ट होता है, ठीक है। देयर बीइंग नो क्लोएका, बेटा याद रखिएगा, इनमें क्लोएका नहीं होता, और नेक्स्ट जो भी होगा 8th के बाद 9th वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।